ये है दिल्ली दर्पण। ये बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये लड़ाई आप लोगों के दम पे इसमें जीत हासिल होगी। पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। और उसके बाद दोस्तों सोई हुई जनता जाग गई और 1 साल के अंदर उस अहंकारी राजा का राजपाट जनता ने उखाड़ के फेंक। राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के आज राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की ओर से महारैली का आयोजन किया गया। पार्टी की ओर से यूं तो ये रैली ऑर्डिनेंस के खिलाफ थी, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे 2024 को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन बता रहे हैं। महारैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा सहित दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने संबोधित किया। रैली में आई भीड़ को देखकर अरविंद केजरीवाल काफी उत्साहित हुए। जैसे ही मंच पर वो आए, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर जनता का अभिवादन स्वीकारा। सबसे पहले उन्होंने इस मंच पर आने के लिए कपिल सिब्बल का धन्यवाद दिया और उन्होंने जनता के अभिवादन को स्वीकारा। उन्होंने जनता से अपील की कि जितने भी लोग इस रैली में शामिल हुए हैं, सभी लोग अपने अपने फोन से फेसबुक पर लाइव करें। और उन्होंने कहा कि आज रामलीला मैदान से 1 लाख लोग इसे लाइव कर रहे हैं। महारैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निशाने पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बन गए। इस दौरान उन्होंने जो भी कुछ काम किया है, केजरीवाल सरकार के 8 साल के सामने ये कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली की सरकार अच्छे हॉस्पिटल बनाती है तो केंद्र सरकार उसमें दवाइयाँ नहीं देती। यदि मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूँ तो केंद्र सरकार उसमें दवाइयाँ रोक देती हैं। दिल्ली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेदभाव करते हैं। चौथी पास राजा, किस किस ने सुनी है ये कहानी? इस कहानी का महात्म्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना देश की तरक्की होगी, उतना समाज की तरक्की होगी। तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है, वो भी बड़े ध्यान से दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार प्रसार करना। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। मजाल जो उस दोस्त के ऊपर कोई आंच आ जाए, राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने खिलाड़ियों का सुना। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आम आदमी पार्टी की महारैली को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतती है तो आगे कोई चुनाव नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी पुतिन बन जाएंगे। पंजाब के सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नेताओं ने मोदी को भारत का मालिक मानना शुरू कर दिया है। अगर 140 करोड़ भारतीय इंडिया को बचाने का फैसला करते हैं तो ये देश बच जाएगा। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने इस रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूं, मैं निर्दलीय सांसद हूं। उन्होंने खुले मंच से अपना समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया और कहा कि केंद्र सरकार चुनी हुई सरकार को काम करना नहीं देना चाहती। संविधान हमारा ये कहता है कि 3 चीजें केंद्र सरकार के हक में होंगी, जिसके बारे में राज्य सरकार जो है, जो केजरीवाल की सरकार है, उसमें दखल अंदाजी नहीं हो सकती। पहला तो जमीन, लैंड। ये क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहां एक डेवलपमेंट होगी और किस तरह से मकान बनेंगे, किस तरह से इमारतें बनेंगी,
तो उसका सारा पावर जो है वो केंद्र सरकार को है, वो सही भी है। दूसरा, पुलिस, यहां कोई दंगे हो जाएं, यहां कोई फसाद हो जाए तो क्योंकि राजधानी है, पुलिस की पावर भी केंद्र सरकार को होगी। और तीसरा, पब्लिक ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक व्यवस्था, जहां तक पब्लिक ऑर्डर का भी सवाल है वो भी पावर केंद्र सरकार को होगी। इसके अलावा कोई पावर केंद्र सरकार को नहीं होगी। रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में जिस तरीके से लोग जुटे उससे आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है। सीएम अरविंद केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज तो यही बता रहा है कि वो इस रैली में आने वाले भीड़ और इस रैली के आयोजन से संतुष्ट हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है, बल्कि ये 2024 की हुंकार है। विपक्ष का चेहरा अरविंद केजरीवाल बने, ऐसी भी मांगे अब उठने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।